बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर का छात्र रूस में लापता हुआ है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था अजीत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 3 दिन से अजीत का कोई पता नहीं चल पा रहा है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र गांव कफानवाड़ा का रहने वाला है अजीत सिंह चौधरी, जो कि रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया है। अजीत रूस के बिश्केक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि यूएफए रसिया में जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और परिवार ने 19 अक्टूबर की रात 11 बजे तक उससे आखिरी बात की थी। इसके बाद से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर स्विच ऑफ बता रहा है। नदी किनारे मिले अजीत के कपड़े और कुछ निजी सामान, तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है और परिजनों का यह भी कहना है कि हमें डर है कि हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है, 2023 में 10वें महीने में यूएफए रसिया के लिए एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था। तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया, तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया, तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 3 दिन से रशिया में युवक लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब आगे प्रशासन किस तरह से परिवार की मदद कर रहा है? जी बिल्कुल, ये लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव का ये रहने वाला जो अजीत चौधरी है वो रसिया में 3 दिन से लापता है। वहीं अजीत अक्टूबर 2023 में एमबीबीएस के लिए रशिया के उफा शहर की जो बक्सिर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें गया था और वहीं 20 अक्टूबर को रशिया में पुलिस ने एक नदी के किनारे उसका जैकेट और मोबाइल जो है फोन बरामद किया। उसके 4 घंटे बाद उसके जूते भी वहीं पे मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में बहुत ज्यादा चिंता है उसके लापता होने के बाद में, और वहाँ का जो प्रशासन है वो भी वहाँ पर पूरी तरह से उसको ढूंढने के लिए जुटा हुआ है। और यहाँ पर भी जो परिवार है उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर और उसके जो है ढूंढने के लिए, युवक को ढूंढने के लिए जो है पूरी तरह से पत्र यहाँ पर लिखा है। और वहीं जो अजीत है रसिया के जो उफा शहर में 19 अक्टूबर की रात को 11 बजे से गायब हो गया था। उसने रूममेट को बताया कि वह वार्डन से दूध लेने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। और वहीं परिवार से जब फोन पर संपर्क किया तो लेकिन भाषा नहीं समझने के कारण रूममेट से भी जो है सही ढंग से बात नहीं हो पाई थी। वहीं उसके जो चाचा है और उसके जो माँ है, परिवार के जो लोग हैं, काफी चिंता उनको देखने को मिल रही है। पूरे परिवार में एक पूरी तरह से चिंता की जो है लकीरें देखने को मिल रही है कि लगातार कि भाई 3 दिन से वो कहाँ लापता हो गया और किस तरह से, क्या उसके साथ में कोई अनहोनी की कोई घटना तो नहीं हुई है। बिल्कुल नितिन, लेकिन क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि मंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है इस पूरे मामले में मदद के लिए, क्या अभी तक कोई इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है? कोई परिवार को आश्वासन मिला है कि नितिन की जो खोज है छात्र की वो कैसे अब आगे बढ़ाई जाएगी? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो अजीत के जो चाचा है बॉम सिंह, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को रशिया पुलिस का जो है घर वालों के पास में फोन आया था और उसके बाद में रूममेट ने वार्डन से बात करके पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और उसके बाद में कॉलेज वालों से भी बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी कोई संतोषपूर्वक जवाब जो है वो नहीं मिला है। और वहीं जो अजीत को जो चाचा है उसका कहना यह है कि वार्डन से बात करके ऐसा लगता है कि वे हमें ये वही कहना चाहते थे कि अजीत जो है इस तरह से जो है वो यहाँ से चला गया था। लेकिन अभी जो है वहाँ की जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह जो उसकी तलाश करने में जुटा हुआ है। साथ ही जो यहाँ जो प्रशासन है उसके जो यहाँ की जिला कलेक्टर है उनसे भी मदद की गुहार लगाई गई है, केंद्रीय मंत्री से भी गुहार लगाई गई है। अब आगे देखना होगा किस तरह से उस युवक को जो है वहां पर जो लापता है उसको ढूंढने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आई है अलवर से, जहां अलवर का एक छात्र जो कि रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन अब 19 अक्टूबर से उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। 19 अक्टूबर को रात करीब 11 बजे परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।